सुप्रसिद्ध चिंतक सुकरात ने कभी कहा था कि परतंत्रता अत्याचार और डकैती की अमानुषी प्रणाली है। आरजी गर्चोक ने भी कहा था, नेत्रों के लिए जैसे प्रकाश, फेफड़ों के लिए जैसे वायु है, हृदय के लिए जैसे प्यार है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के लिए स्वतंत्रता है। इस खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे अनगिनत नौजवान फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। कितनी माताओं ने अपने नवनिहालों को ममता की गोद से उछालकर भाले की नबों पर टंग जाने के लिए हृदय पर पत्थर रख लिया। कितनी बहनों ने अपने माथे में सिंदूर के बदले राग का टीका लगाना स्वीकार किया। आजाद भारत के महासंग्राम में कूदने वाले हमारे वीर महापुरुषों के नाम इस प्रकार है। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर कुमारों की शहादत पर, गोखले तिलक की तपस्या पर, वीर सुभाष और सावरकर के दुर्दांत साहस पर, जलियांवाला बाग की रक्त सिंचित भूमि की बयार पर स्वतंत्रता का सूरज दमका था। इसी 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेज शासकों ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया था और भागे 7 समुद्र पार। जिस तरह सैनिकों ने इस स्वतंत्र भारत को हमें देने के लिए अपने जान कुर्बान कर दिए, उन शहीदों से कम नहीं है हमारे बच्चे। देखिए, कदम पे कदम मिलाकर, ताल पे ताल मिलाकर, छाती तान कर वे अपने रास्ते पे आगे चल रहे हैं। कायदे कानूनों के आगे बगावत बन जाती है। इश्क की आग तेज हो तो इबादत बन जाती है। आओ वतन की खातिर जीने मरने का संकल्प लें। मातृभूमि पर न्यौछावर होना शहादत बन जाती है। इस आजादी के लिए सदियों तक स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं झेली, संघर्ष किया, जवानी जेल में काटी, अपने प्राणों की आहुति दी। आज उन शहीदों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का उत्सव है। आज एक नई राह, नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का अवसर है। जो कुर्बानी की राहों में पांव भरता है, नई सुबह में जिसका लहू सुर्ख रंग भरता है। जमीन ही नहीं गोद में सुलाती उसे खुद आसमान में झुककर सलाम करता है। खुद आसमान भी झुककर सलाम करता है। सबको जगाकर जो खुद गहरे नींद सो गए, सबको जगाकर जो खुद गहरे नींद सो गए, दिल से नमन है उनको जो भी शहीद हो गए। यह देश कृतज्ञ है वीर शहीद मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत बेगम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीर वीरांगनाओं का, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था। निर्दोषों के खून से सनी माटी को भगत सिंह ने चूमा था। भारतीय आंदोलन में नारी शक्ति ने भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया। 1857 की क्रांति में भारत की नारियों ने शौर्य से अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। कभी दासी तो कभी रानी बन गई, कभी समर्पण तो कहीं मर्दानी बन गई। हर किरदार निभाने में कुशल है स्त्री, जो दुनिया में घर घर की कहानी
बन गई, जो दुनिया में घर घर की कहानी बन गई। जहां पुरुषों को प्राथमिक समझा जाता था, आज नारी ने भी अपने सामर्थ्य से समाज में अपना वजूद बनाया है। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। तब महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार डालने से मना कर दिया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक भारतीय नारी में ऐसे संकल्प और साहस का होना देश की समस्त नारियों के लिए प्रेरणा है। इन विचारों और प्रेरणा को अपनाने से ही स्वाधीनता दिवस का उद्देश्य पूरा होता है। किसी देश की राष्ट्रीय चरित्र देखना हो तो वहां रहने वाले लोगों का अनुशासन देख सकते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय चरित्र देखना हो तो वहां रहने वाले लोगों का अनुशासन देख सकते हैं। अतः मैं सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करती हूँ कि पंक्ति पे अनुशासन बनाए रखें। कहते हैं कांटों में भी फूल खिलाएं, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाएं, हम स्वतंत्रता का पर्व मनाएं। इस विशेष दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम एक नजर पिछले 75 वर्षों में हमारे राष्ट्र द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डालें। इसमें कोई शक नहीं है कि इन बीते 75 वर्षों में हमने कई मील के पत्थर पार कर गए और कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इसमें अभी भी सभी के लिए समानता, न्याय और समृद्धि सुनिश्चित करने के मामले में एक लंबा रास्ता तय करना अभी भी बाकी है। ऐसे में हम इस स्वतंत्रता दिवस भारत का एक मजबूत और समावेशी देश के तौर पर निर्माण करने की जरूरत है। सचमुच कहते हैं, कारज धीरे होतु है कहे हो तधीर, कारज धीरे होतु है कहे हो तधीर, समय आवत तरुवर फल दे केटक सिंचो नीर। सच बात है, काम धीरे से होता है, आराम से होता है और वो एक दिन पूर्ण सफल होगा। सचमुच कितना भी बड़ा पेड़ है, कितना भी पानी सींचोगे, लेकिन समय आएगा तभी वो फल देगा। उसका अर्थ वही है। यही हम लोगों के विद्यार्थियों ने किए हैं। यहाँ पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह तक ये अभ्यास जो ये किए हैं, जिसका फल अभी दिख रहा है हम लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है। पानी गिर जाए, पत्थर गिर जाए, लेकिन ये अभी घबराने वाले नहीं हैं। पत्थर भी गिरे ऊपर से तो चूर चूर हो जाएगा। इनकी मुस्कान देखिए, और आज मुस्कुराने का दिन भी है। क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? सबके दिल में मुस्कुराहट है और मुस्कुराना भी चाहिए। हमें आजादी मिली है, पिंजड़े में बंद पक्षी को आजादी नहीं मिलता, सर्कस के पिंजड़े में बंद शेर को आजादी नहीं मिलता। उसको भी मन करता है कि मैं भी बाहर घूमता फिरूं और कुछ मजा ले लूं। ये भी बात है। इसीलिए हमें आजादी जो मिली है, ये आनंद मनाने का दिन है। और हम लोगों का जो ये हो रहा है, याद कर रहे हैं हम लोग पीछे मुड़ करके और कह रहे हैं हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कितने दुश्मन क्यों ना आ जाए, आज ये हम लोग जो मार्च पास्ट कर रहे हैं, यही दिखाता है हम लोग को। उसी के लिए कर भी रहे हैं हम लोग। एक दिन आप लोग देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं।
एक दिन आपके माथे पर देश का बागडोर रहेगा, संभालना होगा और इसको खींचना भी होगा अच्छी राह पर। लेकिन आज का माहौल को देखते हुए हम लोग देखते हैं अच्छी शिक्षा देने के बावजूद भी कोई लोग उसके विरुद्ध उल्टा चलते हैं, नशाखोर, भ्रष्टाचार, चोरी में उतर जाते हैं और हमारा देश समाज पर कलंक फैलाते हैं। इसका फल यह होता है कि हमारा समाज आगे की ओर, ऊंचाई की ओर जा नहीं पाता है। आज हम संकल्प लें, जो इस तरह का सोचते हैं, करते हैं, कृपया इस तरह का सोच से अपने दिमाग को बदल दें और नई राह की ओर चले और अपना समाज को, अपना देश को एक अच्छी राह पर ले चले। आज हम सबके लिए बड़े गर्व और हर्ष की बात है। हम उस भारत से आते हैं जिसके होठों पे गंगा है और हाथों में तिरंगा। वह भारत जिसने दुनिया को सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया, हितोपदेश और कर्म का ज्ञान सिखाया, लेकिन कभी भी अपना पराया नहीं सीख पाया। हम उस भारत के वासी हैं जहां जनहित के लिए एक राष्ट्र का पुत्र सन्यासी हो जाता है। हम गौतम बुद्ध के भारत की संतान हैं। हम उस भारत के वासी हैं जो एक पिता की आज्ञा सुनकर ही वनवासी हो जाते हैं। बड़े ही गर्व की बात है हम जैसे भारत के वासी हैं। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। हमारा भारत प्रेम का पुण्य लोक है, अहिंसा का जन्म स्थान है। आज नारी का अनादर हो जाए तो बच्चा बच्चा भी हनुमान बन जाता है। सीता माँ की रक्षा में अनगिनत हनुमान सामने आ जाते हैं। हमारा वह देश है जो आज भी हम नारी को देवी का स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा, उनकी आराधना करते हैं। आज के दिन हम यह संकल्प लें कि चाहे नारी हो, पुरुष हो, बच्चा हो, युवा हो,